नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। ब्रह्म मुहूर्तों में भगवान की मानसी सेवा। लक्ष्मी जी गई तो कोल्हापुर में अकेले विराजमान है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, बहुत प्रसन्न नहीं है नारायण पर। भृगु जी महाराज को दंड नहीं दिया, क्यों नहीं दंड देते हो? ब्राह्मण है, इसको ज्ञान का अभिमान है, इसको तप का अभिमान है। अभिमान आने से तप नष्ट हो जाता है। पर भगवान ने तो ब्राह्मण के भृगु जी महाराज की चरण चिन्ह बाईं ओर लक्ष्मी जी को पधराया है, तो दाहिनी ओर भृगुलता, भृगुलता इसी को कहते हैं। इतना भगवान को प्रिय है भृगुलता का चिन्ह। दाहिने वक्षस्थल पर स्थान दिया है क्योंकि ब्राह्मण का है। लक्ष्मी जी को बाएं वक्षस्थल पर भगवान ने स्थान दिया। बात यह है, मनुष्य का शरीर जो हमें मिला ये साधन के लिए मिला। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मानसी सेवा का बड़ा विधान है। विधान क्या है? करें तो अपना विशेष लाभ है। ये वैष्णवों के लिए विशेष बात है। मानसी सेवा सुबह उठ के की जाए तो मन के संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं। जिस दिन हमारी आत्मा कहने लगे, अंतरात्मा कहने लगे भाई हमारा मन शुद्ध हुआ, उस दिन हम सच्चे वैष्णव हो जाएंगे। प्रभु की सेवा करते करते जब नेत्र प्रवाहित होते हैं तो समझो कि मन शुद्ध होता है।
प्रातःकाल का समय परमात्मा के ध्यान में तन्मय होने के लिए होता है, तो भक्ति रस का आनंद भी आता है। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आता है, वो आएगा। भक्त के मन पर इसका असर नहीं होता, क्योंकि जब सुख आना है सुख आएगा, दुख आना है दुख आएगा, टलने वाला कुछ नहीं है। भक्त के मन पर असर नहीं होता। भक्तों के मन में जीवन में कोई विशेष दुख इसलिए आता ही नहीं। संतों के जीवन में अनेक दुख आते हैं। क्यों? संतों के जीवन में विशेष दुख आते हैं। कारण क्या है? अनेक जन्मों के पाप उनके एक ही जन्म में परमात्मा जला देते हैं। अनेक जन्मों के प्रारब्ध को एक ही शरीर पर परमात्मा जला देते हैं। ये कितनी कृपा, कितनी करुणा, कितनी दया है उन प्रभु की। इसलिए जीवन भर शरीर में कष्ट बना रहे, ये भी बहुत जरूरी है। शरीर सुखी नहीं होना चाहिए, हम सुखी हो जाएं, ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए हमारी। नरसिंह मेहता जी का एक पुत्र था, युवक पुत्र था, मर गया और राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद रटते रहे। मन को अशांत नहीं होने दिया नरसिंह जी ने। अरे एक दवा में ऐसी शक्ति है कि शरीर के अंग को सुन्न कर देती है, कभी कभी तो पूरा शरीर ही सुन्न कर देती है, चेतना खत्म हो जाती, तो शल्य क्रिया होती है, कोई पीड़ा पता नहीं चलती हमें ओटी में जाकर भी। तो जब एक दवा में इतनी शक्ति है तो भक्ति रस में कितनी शक्ति होगी। अरे भक्ति रस में हम जीव निमग्न हो जाएं, तन्मय हो जाएं, तो संसार के दुखों का असर हो ही नहीं सकता। तुकाराम जी महाराज के जीवन में अनेक दुख आए, अनेक दुख के प्रसंग, परिपूर्ण दुखमय जीवन, पर वो अपने आनंद में रहते। कई दुष्ट दीपावली के दिन उनके पास आए, कहने लगे आज तो गधे पर बिठाकर आपकी शोभा यात्रा निकालनी है। महाराज गधे पर बैठ गए। उन दुष्टों ने श्री तुकाराम जी महाराज का बड़ा अनादर किया। कलयुग के एक ऐसे महान संत जो सदैव विमान में बैठकर बैकुंठ गए हैं, ऐसे महापुरुष को दिवाली के दिन गधे पर बिठा दिया, बड़ा अनादर किया, अपमान किया, पर महाराज की शांति अभंग ही नहीं हुई। पूर्ण शांति है, कोई अशांति नहीं, शांति भंग ही नहीं हुई। पर उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ, वो रोने लगी। श्री तुकाराम जी महाराज के चरित्र में बहुत चमत्कार है, पर वे महाराज ने नहीं दिखाए, परमात्मा ने दिखाए हैं। श्री तुकाराम महाराज ने तो जीवन में एक ही बार चमत्कार दिखाया है। श्री तुकाराम जी महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं तू रोती क्यों है, ये गधा नहीं है, तुझे गधा दिखता है, तू रोती क्यों है, ये गधा नहीं है। फिर मेरे प्रभु ने मुझे गरुड़ जी पर बिठाया है, मैं प्रत्यक्ष गरुड़ जी का दर्शन कर पा रहा हूँ। बोलिए श्री तुकाराम जी महाराज की जय। सबको गधा दिख पड़ता है, इतना कहते ही एक ही चमत्कार जीवन में महाराज ने दिखाया, और जैसे ही महाराज ने कहा उनकी पत्नी को गधे की जगह गरुड़ जी के दर्शन, गरुड़ जी के दर्शन हुए, और केवल पत्नी को हुए, किसी को नहीं हुए। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की, ये भगवान के प्रधान पार्षद हैं। अरे चाहे कैसा भी दुखद प्रश्न बना हो, भक्तों का मन शांत रह लेता है, क्योंकि जब भक्ति का चस्का लगता है तो वृत्ति संसार में ज्यादा जाती नहीं, प्रपंच में बस हटो चलो भगो, इतना ही आता है। हटो उठो चलो भगो। जहाँ शांति हो, कलेश हो, किसी को दुख हो, वहाँ रहने का नहीं एक क्षण, एक बूंद पानी पीने का नहीं, किसी से बात करने का नहीं, उठो चलो। सुख दुख मन के धर्म है, उसका स्पर्श आत्मा को तो होता ही नहीं। हम न तन है न हम मन है,
हम तो मन के साक्षी चैतन्य आत्माएं। भक्ति रस का सुख मिलता है तो सब कुछ बड़ा तुच्छ मालूम पड़ता है। लोगों के लिए अपनी चीजें कितनी बड़ी हों, भक्तों के लिए कोई चीज बड़ी होती नहीं। बड़ी तो छोड़ो, तुच्छ होती है। आंख बंद रखना अच्छा है संसार से, तो काम बनेगा। सुख भी मिलता है तो भक्त उसको, उस सुख को तुच्छ समझते हैं। दुख भी मिलता है तो तुच्छ समझते हैं। तो सुख दुख का हमारे जीवन में प्रभाव ना पड़े, लोगों को हम नीरस से दिखें, इसका एक बड़ा महामंत्र है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की मानसी सेवा। मानसी सेवा में क्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नंदोत्सव करो, बहुत आनंद आता है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। देखो शंकर भगवान दर्शन करना चाहते हैं बाल कृष्ण लाल के। इसको कहते हैं जोगी लीला। शंकर भगवान जोगीश्वर हैं और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। ये जोगीश्वर और योगेश्वर में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। वो जोगी ईश्वर है ना, तो योगी ईश्वर हैं तो वो निवृत्ति मार्ग बताते हैं, और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, वो तो योग करते हैं। संसार में प्रवृत्त रह के आदर्श गृहस्थ धर्म की स्थापना, उसका आदर्श रखा है। संसार में रह के भक्ति कैसे करनी है, इसका मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भागवत में, राजन नंद महोत्सव भादों कृष्ण नवमी के दिन हुआ। भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ अष्टमी पे, अगले दिन नंदोत्सव हुआ। उस समय भगवान शंकर समाधि में थे। जब जागे तो मालूम पड़ा कि बालकृष्ण लाल प्रकट भय हैं। शिवजी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के जाने का विचार कर लिया। तो वहां पर 2 गण थे, श्रृंगी और भृंगी। उन्होंने कहा महाराज आप हमें भी साथ ले चलो, हम भी परमात्मा ब्रह्म के दर्शन करेंगे आपके साथ, हमें दर्शन करना है। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है इस विषय में कि जब हम सत्संग करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, तब अनेक वैष्णव इकट्ठे हो जाएं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, तब किसी व्यक्ति का साथ अच्छा नहीं रहता। ये सब अकेले करने की चीज है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होते हैं। इसलिए ऐसा साथ संग भक्ति में कुछ अंशों में विक्षेप लाता ही है। दर्शन करने जाएं तो अकेले जाएं, कोई साथ में होगा तो बातें होंगी। दर्शन करने जाएं तो हम मौन रहकर जाएं, भगवान के नाम का जप करते जाएं। भगवान का दर्शन करने जाएं तो अंधे रहें, बहरे रहें, गूंगे होकर जाएं। हम विचार रखें कि हम भगवान के श्रीमुख का दर्शन करने जा रहे हैं। किसी मनुष्य को मुझे नहीं देखना, किसी मनुष्य की बातें भी नहीं सुननी, किसी के साथ बात ही नहीं करनी। भगवान का जप करते हुए रास्ते में चलते। जो भगवान का जप करते हुए रास्ते में चलते हैं ना दर्शन के लिए, उनको दर्शन से पहले ही यज्ञ का फल मिलता है। भगवान शिव सोचते हैं कि मैं अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, अकेला ही जाऊंगा। ये साथ में होंगे तो कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। शिव जी ने उनको मना कर दिया, श्रृंगी भृंगी को। उन दोनों ने हाथ जोड़ा, कहते महाराज हमें साथ ले चलिए, हम आपके ध्यान में विक्षेप नहीं डालेंगे। वो समझ गए शिव जी ने मना क्यों किया। कहते हमें साथ ले चलो, हम विक्षेप नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आप साथ नहीं ले चलेंगे ना तो हम आपके पीछे पीछे आएंगे और वहाँ आकर सबसे कह देंगे, हर घर में बहुत जाके सबको बात को फैलाएंगे क्या कि ये कोई साधु महाराज नहीं है, ये तो शंकर भगवान है। आपका नाटक खुल जाएगा। इसलिए कृपा करके हमें साथ ले चलिए, आपके साथ रहेंगे तो हमें भी दर्शन होंगे। शिव जी ने सोचा ये तो बड़ी आफत है, चलो, पर मेरे साथ चलो तो रास्ते में बात नहीं करना, ठीक है, किसी की ओर दृष्टि नहीं डालना, ठीक है। घर छोड़कर जब हम मंदिर जाते हैं ना दर्शन को, इसका भाव होता है भगवान को छोड़कर किसी पर दृष्टि नहीं डालेंगे, नहीं डालना है।
भगवान शिव ने साधु का स्वांग सजा लिया, वेश बना लिया। श्रृंगी भिंगी दोनों शिष्य बन गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। नंदगांव में गोकुल की गलियों में बाबा ने धूम मचाई है, कीर्तन करते हुए 2 शिष्यों के साथ बाबा जी बनकर आए हैं भगवान शिव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच के खड़े हो गए। अलख निरंजन, अलख निरंजन पुकार मचाई है भगवान शिव ने। अच्छा देखो, ये अलख निरंजन, निरंजन कहते हैं उस ब्रह्म को जो मायातीत है, जो प्रकृति माया से परे है, उसका विषय नहीं हो सकता। निरंजन, अलख निरंजन, जो ब्रह्म अलक्षित था, अत्यंत दुर्लभ था, आंख से दिखाई नहीं देता था। तो ऐसा कौन सा ब्रह्म है जो अलक्षित था, अत्यंत दुर्लभ था, आंख से दिखाई नहीं देता था? ये ब्रह्म है निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। आज वही ब्रह्म सर्व सुलभ हुआ है। ये भगवान शिव को पता है। वो निराकार निराकार में आया है, सगुण वो निर्गुण सगुण बन के आया है। आज वो सबके लिए सुलभ है। आज प्रत्यक्ष परमात्मा प्रकट हुए हैं। शिव जी इस प्रकार साकार ब्रह्म के दर्शन के लिए आए हैं। यशोदा मैया को पता चला कोई साधु द्वार पर भिक्षा के लिए आए हैं, खड़े हैं। दासी को आज्ञा दी, दासी थाल में फल लेकर बाहर आई। शिव जी की आंखों में ब्रह्मानंद की मस्ती थी। साधु की परीक्षा कपड़े से नहीं होती, जाति से भी नहीं होती, आंखों से होती है। आंखों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की बहुत परीक्षाएं हो जाती हैं। आंख से परीक्षा होती साधु की। संतों की आंखों में भगवान स्थिर रहते हैं। संत भगवान को आंखों से दूर नहीं होने देते। संतों का नियम होता है 2-3 मिनट के अंतर पे वो भगवान का दर्शन करते हैं। संत परमात्मा को आंखों में रखते हैं। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यशोदा माता ने कहा है भिक्षा दी है, स्वीकार करो, हमारे लाला को आशीर्वाद देकर जाना, भिक्षा स्वीकार करो। शिवजी महाराज ने आंख खोली, कहा मैं भिक्षा लेने के लिए साधु थोड़ी हुआ हूँ। फिर अरे मैं बालकृष्ण लाल के दर्शन के लिए साधु हुआ हूँ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। कितनी मधुराती मधुर बात साधु सन्यासियों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मैं भिक्षा लेने के लिए, दान लेने के लिए साधु नहीं हुआ, मैं तो भगवान के दर्शन के लिए साधु हुआ हूँ। भगवान शिव उस दासी से कहते, मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट भये हैं, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ। मुझे लाला के दर्शन करने हैं, मुझे बालकृष्ण लाल के दर्शन करा। जा खबर लेके अंदर जा। कई लोग घर छोड़कर साधु हो जाते हैं, पर ये बाद में याद ही नहीं रहता कि मैं साधु क्यों हुआ था। शिवजी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण दर्शन के लिए मैं साधु हुआ हूँ, मुझे प्रभु के दर्शन करने। दासी भीतर गई, जाके यशोदा माता को बात बतलाती है। यशोदा मैया को आश्चर्य हुआ। खिड़की से देखती है, झरोखे से बाहर साधु खड़े हैं। बागंबर पहना है, गले में सर्प, भव्य जटा, हाथ में त्रिशूल। ऐसा दिव्य शिवजी महाराज का स्वरूप था। यशोदा माता सोचती हैं, ये शंकर भगवान तो नहीं है। बोली शंकर भगवान की, अपने ही स्वरूप में आ गए। पर ऐसे बहुत से साधु भी घूमते और वेश बनाने वाले भी घूमते। मैया सोचती है ऐसा साधु तो कभी देखा ही नहीं। बारंबार प्रणाम करके यशोदा माता कहती है, महाराज आप कोई महान पुरुष लगते हो, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए तो मैं आपको कमंडल दूं, कंबल दूं, जो मांगेंगे वही दूंगी।
पर लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। क्यों? अनेक मनौतियाँ मानी थी ना, वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, ये मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है। आपके गले में सर्प है ना, लाला मेरा देखकर उसको डर जाएगा। बालक अत्यंत कोमल है, भिक्षा कम हो तो आप जो कहें मैं भिजवाऊँ आपको। भगवान शंकर कहते हैं, माँ लाला को डर नहीं लगेगा। तुम्हारा कन्हैया कौन है वो मैं जानता हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है। इनके गुरु कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण। बार बार गुरुजी का नाम लेते हैं। ये तो मेरे गुरुजी ने कहा है। क्या कहा है? वह काल को काल देव देवन को है, शिव को धन सर्वस्व संतन को है। मैया गुरुजी कहते हैं ये जो तेरा कन्हैया है ना, इसको क्या डर लगेगा? ये तो काल का भी काल है, देवों का देव है। और मैंने ये भी सुना है कि शिवजी का ये सर्वस्व है, और संतों का तो सब कुछ धन है। भैया तुम्हारा कन्हैया देव का देव है, काल का काल है, मुझे देखकर प्रसन्न होगा, वो मुझे पहचानता है। श्रोता मैया ने कहा, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? मैं 55 वर्ष की हो गई, आपको नहीं पहचान रही हूँ, मेरा पुत्र कैसे पहचान लेगा? इसकी छठी भी नहीं हुई। शिवजी कहते हैं, माँ आप मुझे नहीं पहचान रही हो, पर कन्हैया मुझे पहचान रहा है, वो मुझे देखकर प्रसन्न होगा, आप विश्वास मानो, आप बाहर लाओ। यशोदा मैया ने कहा, महाराज आप ऐसा हट कर रहे हो, ये उचित नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, माँ लाला के दर्शन के बिना मुझे पानी भी नहीं पीना। अब मैं आपके आंगन में दर्शन नहीं कराओगी, आपके आंगन में बैठ के 12 वर्ष की समाधि लगा रहा हूँ, अब 12 वर्ष के बाद उठूंगा। यशोदा मैया घबरा गई। शिव जी महाराज बैठे हैं कि भाई विचार कर ले, समाधि लगाऊं कि दर्शन कराएगी। देखो हम नंदगांव में गए होंगे, वहाँ पे आसुरेश्वर महादेव है। क्यों आसुरेश्वर नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आशा लेकर बैठे तो आसुरेश्वर महादेव है, आशेश्वर नाम पड़ गया। आंखें बंद करके भगवान बालकृष्ण का ध्यान करने लगे। देखो ध्यान का लाभ तो चेतन से है, जड़ वस्तुओं से है नहीं। जड़ वस्तुओं का ध्यान करेंगे तो बुद्धि जड़ होगी, मन बिगड़ेगा। ध्यान तो चेतन का ही करना है, भगवान प्रकट होंगे। अरे किसी को प्यास लगेगी तो पानी का ध्यान करने से थोड़ी प्यास बुझती है, पानी के पास जाना पड़ता है। पानी के पास तो जाना पड़ता है, लेकिन जो चेतन है परमात्मा है वो तो कण कण में व्याप्त है, कहीं जाना ही नहीं। तो बैठकर एक स्थान पे चेतन ब्रह्म का ध्यान, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि वो कण कण में। तो शिवजी महाराज ध्यान करते हुए तन्मय हुए, तब तक बालकृष्ण लाल के दर्शन उनको हृदय में हुए हैं। इधर क्या हुआ? भैया अंदर आई, कन्हैया रोने लगे। मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगी। लाला ने दूध पीने से इनकार कर दिया। मैया ने लाला को खिलौने दिए, लाला ने फेंक दिए। लाला को बाहर जाना है, प्रभु को बाहर जाना है, मैया बाहर ले नहीं जा रही। भगवान शिव भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, उसी तरह भगवान भी भक्त को देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। भक्त को देखकर भगवान को आनंद आता है। कन्हैया को भी शिवजी के दर्शन की इच्छा है। गोपियों को मालूम पड़ा कुछ चल रहा है बखेड़ा नंद महल में, चलो दौड़ती वही आई है, कन्हैया को मना रही हैं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? गोपियां बड़ी व्याकुल हो रही हैं। आज कन्हैया रो रहा है, 3-4 दिन से तो जरा भी नहीं रोया था, आज कन्हैया को क्या हो गया? एक गोपी ने कहा, माँ जब मैं आ रही थी ना, ये जो आंगन में बाबा बैठा है, मैंने ये देखा साधु महाराज के होठ हिल रहे हैं। मैया मुझे तो ऐसा लगता है आंगन में बैठे हुए साधु बाबा ने कन्हैया पर कोई मंत्र तो नहीं किया। भैया कहती है, हाँ हो सकता है, मैंने दर्शन नहीं कराए। झटपट पुरोहित जी को बुलाओ, शांडिल्य ऋषि को, नजर उतारेंगे। बाबा कोई मंत्र पढ़ रहा है, होठ हिल रहे हैं, शांडिल्य ऋषि को बुला। महर्षि शांडिल्य आए, आते ही सब समझ गए।
कहते हैं भैया आंगन में जो ऋषि बैठे हुए हैं ना, उनका तो कन्हैया से, तेरे लाला से जन्म जन्म का संबंध है। तू कहा कर रही है? तेरे आंगन में साधु महाराज भूखे बैठे हैं, ये अच्छो ना है। भैया उन्हें लाला के दर्शन कराए दे। महर्षि शांडिल्य कुल पुरोहित हैं, गुरुदेव हैं। इतना सुनते ही यशोदा मैया तो लाल जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार करती है, पीला वस्त्र पहनाती है, गले में बाघ का नाखून स्वर्ण में जड़कर गले में पहनाती है कि नजर ना लगे। बच्चों के गले में बाघ का नाखून पहनाते हैं लपेट कर। यशोदा मैया ने दासी से कहा, कन्हैया को लेके मैं बाहर आ रही हूँ, तुम बाहर जाओ पहले ही, और उस साधु महाराज से कहो 1-2 मिनट दर्शन कीजिए और फिर यहाँ से पधारिए। और 1-2 मिनट में बिना एकटक मत देखना हमारे लाला को, पहले ही कह दो। एकटक देखने से लाला को कुछ हो जाएगा। सब कहते हैं कन्हैया बड़ा सुंदर है, कन्हैया बड़ा सुंदर है। मुझे घबराहट होती है किसी की नज़र न लग जाए। 1-2 मिनट दर्शन करे, पलक गिराता रहे और फिर चलता बने। अच्छा देखो, हम लोग वृंदावन रहते हैं, वृंदावन गए होंगे। वृंदावन में भगवान के असंख्य रूप हैं। 15-20 दिन रहे तो कुछ दर्शन होते हैं। भगवान ने अनेक रूप वृंदावन में प्रकट किए अपने भक्तों के लिए। हर स्वरूप के साथ कोई न कोई कथा है, इतिहास है। पर वृंदावन के प्रधान ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी लाल। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आहा, श्री बांके बिहारी जी महाराज का कैसा सुंदर स्वरूप है, उसका वर्णन करना संभव ही नहीं, अवर्णनीय है। बिहारी जी महाराज की आंखें बड़ी दिव्य हैं, मुखारविंद अलौकिक है, दर्शन से तृप्ति नहीं होती है। ऐसा लगता है कि भगवान अभी कुछ बोलेंगे। बड़े लोग आते हैं, बातें करते हैं। एक बार बिहारी जी में दर्शन कर रहे थे, एक मैया बगल में आई, अपने घर की सब आफत पिछले 2-4 दिन की सब सुनाई। खड़ी हो गई नहीं, हिलती हिलती, मानो झगड़ा कर रही हो बिहारी जी से। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसा किया, तुम वैसा किया, तुम ये, तुम वो, ऐसे वैसे। थोड़ी देर बाद चेतना हुई कि इतनी बड़बड़ाहट कहाँ हो रही है। बगल में एक मैया थी, इतनी बातें करके गई, इतनी बातें सुना के गई, हमें तो लगा कि जीवन भर का दुख सुना रही है। पर वो प्रायः मंदिर जाती है, रोज का 1 दिन का ही उसका इतना बवाल था, सब जाके बिहारी जी को सुनाया थी। हम कहे गजब, धन्य है भैया। तो ब्रज का अपना एक अलग ही आनंद है। कोई ये नहीं कहता बिहारी जी के दर्शन को जा रहे हैं, यहाँ लोग कहते हैं बिहारी जी को मिलने जा रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी के उनको मिलने जा रहे हैं, निधिवन महाराज के पास जा रहे हैं, गिरिराज महाराज को मिलने जा रहे हैं। बोले शिवा के बिहारी लाल की। ऐसा लगता है अभी कृपा करेंगे। अच्छा, मंदिर का एक नियम है, 2-3 मिनट पे दर्शन बंद किए जाते हैं, एक तक किसी को देखने नहीं दिया जाता। तो वहाँ के गोस्वामी जी से कहो, महाराज क्यों पर्दा लगाते हो बार बार 2-2 मिनट में, शांति से दर्शन करने दो, वो दूर से आ रहे हैं, पर्दा क्यों लाते हो बार बार, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं ठाकुर जी के ठीक से। गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी को लोगों की नज़र लग जाती है, अत्यंत सुंदर बाल स्वरूप है, भगवान को भी नज़र लगती है, ये बाल स्वरूप है, अपलक देखने से नज़र लगती है, इसलिए पर्दा लाते हैं। जीव ईश्वर का दर्शन करता है तो माया का पर्दा बीच में आता है ना। माया शांति से दर्शन थोड़ी करने देती है। यशोदा मैया ने दासी से कहा, वो साधु महाराज से कह देना। दासी ने बाहर आकर शिवजी महाराज से कहा, पधारो। यशोदा माता बुला रही है, शिवजी महाराज पधारे हैं, 1-2 मिनट में दर्शन करना, फिर चलते बनना। महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान शंकर कुछ नहीं कह रहे। यशोदा मैया बालकृष्ण लाल को लेके थोड़ा बाहर आई है, शिवजी महाराज थोड़ा भीतर गए। देखो, कोई भी बालक सुंदर दिखता है, बच्चे सुंदर दिखते हैं, क्यों? उसमें विकार नहीं है, उसमें कोई वासना नहीं है, इसलिए बच्चों का मन शुद्ध होता है। आंखों में विकार होता है तो पाप होता है।
तो जब तक किसी बच्चे में, बालक में विकार वासना नहीं होती तब तक वो परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, अधिक से अधिक 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक। इसलिए बालक सुंदर लगते हैं, प्रायः सब बालक सुंदर लगते हैं। लेकिन हम जो परमात्मा का क्या विलक्षण स्वरूप है, और ऐसा विलक्षण परमात्मा जब बालक बने तो फिर क्या कहना है। बालकृष्ण लाल का बाल स्वरूप दिव्य है जी। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की आंखें 4 हुई हैं। भगवान शिव को अत्यंत आनंद हुआ है, श्री अंग में उनके रोमांच हुआ है, नेत्रों से प्रेम प्रवाहित हुआ है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कन्हैया लाल की जय जयकार की। शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी तो बालकृष्ण लाल धीरे धीरे हंसने लगे। यशोदा मैया को, गोपियों को आश्चर्य हुआ। साधु महाराज की आंख बहुत पवित्र है, इनकी दृष्टि पड़ने पे हमारा लाला हंसने लगा। बहुत देर से रो रहा था। माता को विश्वास हो गया, शिवजी को और भीतर बुला लाई। देखो, नंदगांव में नंद बाबा का राजमहल है। तो नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण बलराम का बाल स्वरूप की सेवा है, बाल भाव की सेवा है, अत्यंत सुंदर। और उसी राजमहल के भीतर शिवजी महाराज भी हैं, और एक स्वरूप बाहर है। तो जो बाहर है वो आशेश्वर महादेव है। आशा में बैठे थे, अब तो भीतर आ गए, दर्शन हो गया। यशोदा मैया ने भगवान शिव को भीतर बुलाया, बार बार प्रणाम करती है। महाराज आप आए सो बहुत अच्छा हुआ। मैया कह रही है आप आए ये बहुत अच्छा हुआ। कैसे? वृद्धावस्था में पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए मुझे बड़ी चिंता होती है, मेरे कन्हैया को किसी की नजर ना लग जाए। तो महाराज, मैया शंकर भगवान से कहती है, महाराज क्या आप नजर न लगने का मंत्र जानते हैं? मैया को बालक की चिंता है। कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मेरे लाला को नजर न लगे, और एक कोई ऐसा भी मंत्र बताओ जिससे मेरा लाला जल्दी मोटा हो जाए। बोलिए यशोदा मैया की जय। भगवान शिव समझ गए, लीला आरंभ हो गई है परम ब्रह्म परमेश्वर की। मैया मंत्र पूछ रही है इस परम ब्रह्म परमेश्वर के लिए कि इसको नजर न लगे। अरे जिसको देख ले, बिना देखे तो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं, नजर लगाने तो वो आए हैं प्रेम पुरुषोत्तम। तो बता दे बाबा, तेरी दृष्टि बड़ी पवित्र है, मेरा लाला रो रहा था और तुझे देख के हंस रहा है। अच्छा, और कोई ऐसा मंत्र बता दे मेरा लाला जरा जल्दी से मोटा तगड़ा हो जाए। अच्छा, भगवान देखो, शिव जी को बालकृष्ण लाल के दर्शन से आनंद हुआ, पर अभी द्वैत है ना, भगवान और भक्त दो दिख रहे। भगवान शंकर को तो श्री कृष्ण के साथ एक होना है, उसमें अद्वैत भाव है। इसलिए भगवान शिव ने यशोदा मैया से कहा, माँ मेरे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया है, पर मंत्र को लाला के कान में कहना पड़ेगा, वो आपकी गोद में है, तो मैं उसके कान में मंत्र कैसे कह सकूंगा। यशोदा मैया समझ गई। मैया ने तुरंत लाला को शिवजी महाराज की गोद में दे दिया है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अरे भगवान शंकर सोच रहे हैं जब ढील हो रही है तो हम भी पूरा आनंद लेके जाएं, दूर से दर्शन करके क्यों जाएं। मैया को मंत्र चाहिए, लाला को मोटा करना है, नजर नहीं लगना है। गोद में दे दिया। अरे गोद में लेते ही उनको समाधि लग गई है। माँ हिलाती है, मेरे लाला को आशीर्वाद देना। भगवान शिव कहते हैं, मैंने आपके लाला को आशीर्वाद दिया है। अरे क्या आशीर्वाद दिया है, ठीक से बताओ, मुझे बताओ, कान में बताओ। मेरे लाला को तुमने बाबा क्या आशीर्वाद दिया है। शंकर भगवान कहते हैं, देख मैया, कोई राक्षस आवे, कोई राक्षसी आवे, तेरे लाला का बाल भी बांका नहीं होगा। मैया आप जरा भी लाला की चिंता न करना, ये बहुत बड़ा राजा होगा। अच्छा, अब तो मैया को बड़ा आनंद आ रहा है। भविष्य बताने लगे भगवान शंकर। भगवान राम का प्राकट्य हुआ था तो वहां गए थे, वहां भी गए थे। सब प्रसंग कौशल्या मैया को सुना दिया था। कहां तक का प्रसंग सुनाया था? विवाह तक, वनगमन नहीं बताया था, क्योंकि मैया को जितना बताओ वो उतनी खुश होगी, उतना उतना अंदर ले जाएगी, बालक को गोद में देगी। भगवान शिव को तो राम जी को गोद में लेना है, भगवान शिव को तो बालकृष्ण लाल को गोद में पधराना है। अब शुरू किए खेल यहाँ पर भी।
इसी बहाने बालक गोद में पड़ा रहेगा। जब तक गोद में रहेगा तब तक आशीर्वाद देते रहेंगे, जो बोलेंगे सत्य होगा। ठीक है, बताओ बाबा क्या आशीर्वाद दिया मेरे लाला को। मैया देख, कोई राक्षस राक्षसी तो इसका बाल बांका ना कर सके। अच्छा तू चिंता मत कर, बहुत बड़ा राजा बनेगा। कितना बड़ा राजा बनेगा लाला मेरा, ये बता बाबा। अरे मैया इतना बड़ा राजा बनेगा, स्वर्ण की नगरी बनाएगा, स्वर्ण की द्वारिका। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। इतना बड़ा राजा बनेगा, सोने की नगरी बसाएगा। अच्छा अच्छा बाबा, ये तो बड़ी सुंदर बात है। और मैया देख, तेरा जो बालक है ना, इसका यश सारे जगत में फैलेगा, इसकी कीर्ति अखंड रहेगी। अरे वाह, मैया तो छाती फूल गई। मैया ये सभी को सुखी करेगा, ये सबको प्रेम करने आया है। और मैया एक बड़ी विलक्षण बात है इसके साथ, तूने आज तक नहीं सुनी होगी। हाँ बताओ बाबा। माँ, ये बालक 16,000 रानियों का पति होगा। मैया घबरा गई। यशोदा मैया ने शंकर भगवान से कहा, साधु बाबा से, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे 16,000 स्त्रियों का पति होगा। शिव जी ने कहा, माँ मेरे मुख से ऐसा क्यों निकला ये मुझे नहीं मालूम, पर अगर निकल गया है तो सत्य होगा। ये तो 16,000 रानियों का पति होगा। मैया को चक्कर आ रहे हो। मैया कहती है, बाबा 1-2 विवाह तो ठीक हैं, कई स्त्रियां बहुत बुरी होती हैं, वो सब मेरे लाला को त्रास देंगी। शिव जी कहते हैं, मैया मैंने इसको ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए हैं, ये सबको वश में रखेगा, इसको कोई त्रास नहीं देगा, तू चिंता मत कर, सब इसके वश में होंगे। अरे नाम ही कृष्ण है, सबके चित्त को आकर्षित होने वाले हैं। इनकी 16,000 रानियां सब इनकी सेवा करेगी, तू चिंता मत कर, ये बहुत वीर होगा, सभी की देखभाल करेगा, सबको सुख देगा। मैया कहती है, यशोदा मैया भगवान शंकर से, देखो बाबा हम दोनों की तो पति पत्नी की वृद्धावस्था है, आप कहते हो बड़ा राजा होगा, तो क्या ये हमारे देखते देखते राजा होगा या मेरी मृत्यु के बाद राजा होगा? क्या हमें इसको राजा बनते देख के सुख मिलेगा? हम देखेंगे। भगवान शिव ने हाथ जोड़े, मैया ये कहा कह रही है, आप इसको बड़ा राजा देखेंगी, आप बड़ी राजी होंगी, प्रसन्न होंगी। यशोदा मैया बार बार साधु बाबा को प्रणाम करती है। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। मैया इतनी गदगद है गई है, इतनी गदगद है गई है, शंकर भगवान से कहती है, बाबा आप सदैव के लिए यहीं रह जाओ हमारे घर में। हैं, अभी तक तो लाला के दर्शन नहीं करा रही थी, अब मैया कहती यहीं रह जाओ। ये कैसे हो गया? मैया कहती आपकी सब व्यवस्था कर दूंगी, जब जब कन्हैया रोएगा आपको बुला लाऊंगी, आप गोद में ले लेना, हंसने लगेगा, आपकी आंखें बड़ी दिव्य हैं। देखो, इसलिए आज भी पूरा का पूरा नंदगांव शिवलिंगाकार है। पर्वत पे अगर हम ऊपर चढ़ जाएं तो हम नीचे देखें तो नीचे दिखाई देता है नंदगांव पूरा शिवलिंगाकार है, आज भी है। आज भी मालूम पड़ता है, नीचे भगवान शंकर बैठे हैं, नंदगांव ऐसा ही। यशोदा मैया वस्त्र आभूषण खूब मंगाती है। भगवान शंकर कहते हैं, मैया ये क्या कर रही है? इस जगत में जो कुछ है ना मेरा ही है, मैंने लोगों को दिया है। मैया मेरा नाम तो विश्वनाथ है, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। सबको मैंने दिया है, तो मुझे क्या दे रही है? मेरा नाम तो विश्वनाथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा मैया ने बड़ा आग्रह किया है, पर शंकर भगवान ने कहा है, जब जब आऊं जो इस बालक के 2-2 मिनट के दर्शन करा दियो, मेरे गोद में दे दियो, यही भिक्षा है। मैया कहती है, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि इतना कुछ बता गए, अब पंडित जी को दक्षिणा तो बनती है, बालक के लिए इतना कुछ बता दिया, सच बता दिया, बिना दक्षिणा के मैया जाने कैसे देगी? मैया तो कहती है, आप जो मांगो मैं दूं, आप जब जब आओगे मैं गोद में दूंगी। यशोदा मैया कहती है, ये बालक आप ही का है, इस लाला को आशीर्वाद दीजिए। महाराज आप कुछ नहीं लेंगे तो मुझे मेरा कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा। मैया की आंखों में आंसू आ गए। भगवान शिव कहते, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, चल थोड़े फल दे दे, मैं फलाहार करूँगा आज। भगवान शिव ने और कुछ नहीं लिया, फलों को स्वीकार किया। यशोदा मैया को आनंद हुआ है।
बार बार भगवान शिव की उन्होंने वंदना की है। देखो, श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन ये लीला हुई थी, जोगी लीला। भगवान शिव तो योगीश्वर है, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, योगेश्वर हैं, योग कराते हैं, प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और शिवजी महाराज योगीश्वर हैं, जगत को निवृत्ति धर्म समझाते हैं। निवृत्ति मार्ग में सब कुछ त्याग कर भगवत प्राप्ति के लिए चलना, भगवत दर्शन के लिए, ये शिवजी महाराज समझाते हैं। और प्रवृत्ति में सावधान रह के, घर परिवार समाज संसार गृहस्थ में सावधान रह के किस तरह परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। देखो, प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, सनातन धर्म के ये दो अंग हैं और तत्व की दृष्टि से हरि और हर एक हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री शंकर भगवान की। कैसा हुआ? चलो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोलेंगे। अब तो पूतना उद्धार की लीला आएगी। ये पूतना तो वासना है, राक्षसी है। अब आगे के सत्संग में जैसे प्रभु कृपा करेंगे तो पूतना का उद्धार करेंगे भगवान छठी के दिन। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। इतना समय तो हो ही है कि नया प्रसंग आ रहा है ना। क्या ठीक है, बस दो पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाए। बांके बिहारी जय हो बिहारी। बोलो आप। बांके बिहारी जय हो तिहारी। गिरिवर धारी जय हो तिहारी। बांके बिहारी जय होती हरी। बांके बिहारी जय होती हरी।